हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज आप लोगों का हिंदी का पेपर ख़त्म हो गया है। आशा करता हूं कि हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी लोग हिंदी के पेपर में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स पाएंगे भी। अगर आप लोग हमारे लास्ट के 3-4 वीडियो को देख लिए होंगे तो आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त बीता। पहला शिफ्ट का पेपर हुआ, फिर इंटरमीडिएट का पेपर करवाया गया, इसलिए आज मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी टाइम मिला हुआ है, इसलिए हम आप लोगों का एनालिसिस पेपर का करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग पेपर बहुत ध्यान से देखिएगा और आप चेक करिए कि आपके कितने मार्क्स आए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, इसमें सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नाटक। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, तो इसका ए जवाब इस परफेक्ट होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तीसरा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो थर्ड का आपका सही है, विनय मोहन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं किसके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो अंधेर नगरी जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जो हैं वो भिखारी दास जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बार बार बोल रहा था कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा आएगा, रट लीजिए, लेकिन आप लोग रट के गए होंगे, हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको 20 में 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिल गए होंगे। आगे आपका है, पद्माभरण के रचयिता कौन हैं, तो पद्माभरण के रचयिता हैं पद्माकर जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी रचना है, तो राम की शक्ति पूजा, डी सही ऑप्शन है इसका। प्रयोगवादी कवि हैं, 9 का ए सही है आपका, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। 10 का सी सही है, अज्ञे जी हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 का, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो शोक होगा। ये भी कई बार मैंने आपको बताया था। सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और सारे के सारे फंस भी गए हैं 3 वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई में उपयुक्त अलंकार कौन सा होगा, 12 का सी सही है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, तो 24 होती हैं। ये भी मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया आपको। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है, अभी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है और वही क्वेश्चन देखने को मिला है। नील कमल में समास है, क्रमधारय समास। योगी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, जोगी हो जाएगा। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा, त्वयी हो जाएगा, तो ये सही जवाब है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। भाववाचक में प्रधानता किसकी होती है, क्रिया की होती है। इसमें से अभिकारी शब्द कौन सा है, यथासंभव जो होगा वो अभिकारी शब्द हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए, अब सब्जेक्टिव में देखते हैं। सब्जेक्टिव में कुसंग का जो मैं बार बार इसको कह रहा था, गद्यांश रट्टा मान लीजिए, गद्यांश आएगा, सेम टू सेम पूरा गद्यांश आ गया है। इसका आपको जवाब देना था। पहली बात तो इसका गद्यांश लिखना है, फिर एकांक संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर एक का अर्थ देना होता है। दूसरा भी आया है। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पद्यांश की व्याख्या करिए। यहाँ रसखान का आ गया है और ये भी मैंने आपको कई बार बताया था कि सूरदास या रसखान दोनों में से किसी के एक न एक आपको गद्यांश देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसी में से एक रसखान का गद्यांश आया हुआ है, पद्यांश आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, यहाँ तो संस्कृत का फिक्स था वाराणसी चैप्टर, हर साल फिक्स होता है कि वाराणसी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ मैंने आपको टॉपिक्स भी दिए थे कि इन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप करके गए होंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कोई एक का हिंदी में अनुवाद करना था, दोनों में से किसी एक का आप अनुवाद कर सकते थे। और तीसरे में यहाँ पर किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य होगा उसको आप पढ़ करके उत्तर दे दीजिएगा। जैसे मैंने कि बहुत बार बताया था कि इसमें क्या आता है, पृथ्वीराज सर का कथानक वर्णन आ गया था और महाराणा प्रताप का चरित्र मैंने बताया था। नायक का एक चित्रण अच्छे से देख लीजिएगा, जो नायक होता है जिस भी खंड काव्य, और पूरे सर की एक शॉर्ट स्टोरी ब्रीफली देख लीजिएगा, बस उसी में से आपके आंसर फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक मैंने जयशंकर प्रसाद कहा था, रामचंद्र शुक्ल कहा था और रामधीर सिंह दिनकर कहा था। तीनों के तीनों आगे, जिसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक्स्ट्रा आए हुए हैं, जबकि इन तीनों को मैंने अच्छे से बताया था कि आप लोग इनको करके जाइएगा तो तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। और यहाँ पर तुलसीदास मैंने बताया था, महादेव वर्मा बताया था, तो महादेव वर्मा नहीं है, तुलसीदास जी आ गए हैं। और सुमित्रानंद पंत बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो स्पष्ट पद में ना आया हो। मैंने बताया था 3 करिएगा, जिसमें से 2 आ जाएगा, एक आप लिख दीजिएगा। अपने मोहल्ले की, ये तो मैंने कल ही करवाया था इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रश्नों का उत्तर करिए। अरोड़ा का हसीत वीर केन पूज्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये उसमें जाइए देख लीजिए। वीर केन पूजते मैंने बताया था, मैत्री केन वर्ते ये भी मैंने बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। और इसमें निबंध लिखने के लिए आतंकवाद, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चारों के चारों मैंने करवाए थे। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे तो हमें आशा है कि आप पूरा कंप्लीट करके आए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का हिंदी का पेपर फिनिश्ड हो गया। मुझे आशा है कि हिंदी का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। और इसके बाद आप लोगों का 27 को पेपर है, 27 को मैथ का पेपर होगा। मैथ की जितने भी मैं वीडियो डालूंगा उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मुझे आशा है कि मैथ में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बस इतना ही। कल भी शायद बिजी रहें, कल भी ड्यूटी रहेगी तो ज़्यादा वीडियो तो मैं डाल नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना डालूंगा एकदम मोस्ट आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं जो पेपर में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।